हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 10th जनरल इंग्लिश चैप्टर 8 की स्टडी करने वाले हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 8 है हमारा वन स्टेप अहेड, यानी कि एक कदम आगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कॉपी और पेन साथ रख कर बैठें। इससे जो भी मैं डिफिकल्ट वर्ड्स बताऊंगा उनकी मीनिंग आप नोट डाउन कर लेंगे और आंसर याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली? डॉक्टर कलाम दिल्ली क्यों गए थे? आंसर है हमारा, ही वेंट टू दिल्ली टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एट DTD एंड PR। इंटरव्यू यानी होता है साक्षात्कार। वे DTD एंड PR संस्थान में साक्षात्कार हेतु गए थे। वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली? आंसर है, ही वेंट टू दिल्ली टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एट DTD एंड PR। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट टू बिकम इन एयरफोर्स? वायुसेना में डॉक्टर कलाम क्या बनना चाहते थे? आंसर है हमारा, ही वांटेड टू बिकम अ पायलट इन एयरफोर्स। पायलट यानी होता है विमान चालक, तो वे विमान चालक बनना चाहते थे। ही वांटेड टू बिकम अ पायलट इन एयरफोर्स, वे एयरफोर्स में विमान चालक बनना चाहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फील व्हेन ही वाज गोइंग टू फेस द इंटरव्यू? जब वे साक्षात्कार देने जा रहे थे तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा था? तो आंसर है हमारा, ही वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, डिटरमिन्ड बट एंसियस, कॉन्फिडेंट बट टेंस। अब इन वर्ड्स की आपको हिंदी लिखनी है। सबसे पहले एक्साइटेड यानी होता है उत्साहित, नर्वस यानी बेचैन, डिटरमिन्ड यानी दृढ़ निश्चयी, एंसियस यानी चिंतित, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास और टेंस यानी तनावपूर्ण। तो वे उत्तेजित थे, उसके साथ साथ निराश थे, दृढ़ निश्चयी थे पर चिंता में भी थे, आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे लेकिन तनावग्रस्त भी थे। ही वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, डिटरमिन्ड बट एंसियस, कॉन्फिडेंट बट टेंस। व्हाट डिड ही फील व्हेन ही वॉज गोइंग टू फेस द इंटरव्यू? जब वे साक्षात्कार देने जा रहे थे उन्हें कैसा महसूस हो रहा था? आंसर है हमारा, ही वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, डिटरमिन्ड बट एंसियस, कॉन्फिडेंट बट टेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू शिवानंद आश्रम? शिवानंद जी के आश्रम डॉक्टर कलाम जी क्यों गए थे? तो आंसर है हमारा, ही वेंट टू शिवानंद आश्रम बिकॉज ही wanted to seek doubts that troubled him। देखिए, ट्रबल्ड यानी होता है परेशानी या मुसीबत, तो वे उन शंकाओं की खोज में गए थे जो उन्हें परेशान कर रही थी। डाउट्स यानी होते हैं शंकाएं। ही वेंट टू शिवानंद आश्रम बिकॉज ही wanted to seek doubts that troubled him। ट्रबल यानी होता है परेशानी, डाउट यानी होता है शंका, तो वे उन शंकाओं की खोज में गए थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू शिवानंद आश्रम? आंसर है हमारा, he went to शिवानंद आश्रम because he wanted to seek doubts that troubled him। अब हम 3 और 4 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ स्वामी शिवानंद। आंसर है हमारा, स्वामी शिवानंद लुक लाइक बुद्ध। स्वामी शिवानंद बुद्ध के समान दिखते थे। ही वोर अ स्नो वाइट धोती एंड वुडन स्लीपर्स। और जो स्वामी शिवानंद जी थे वे एक बर्फ के समान धोती पहनते थे और पाँव में खड़ाऊ पहने थे, यानी कि वुडन स्लीपर्स होती हैं जो उन्हें खड़ाऊ बोला जाता है। ही हैड एन ओलिव कम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज। कम्प्लेक्शन यानी होता है रंग, पियर्सिंग यानी होता है तीक्ष्ण या तेज। तो ही हैड एन ओलिव कम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज। उनकी त्वचा का रंग जैतून वृक्ष के फूल जैसा था और काली तीक्ष्ण आंखें थी उनकी। ही हैड अ चाइल्ड लाइक स्माइल एंड ग्रेसियस मैनर। ग्रेसियस की हिंदी मीनिंग होती है कृपापूर्ण या कृपा से भरी हुई, तो उनके चेहरे पर बालक जैसी मुस्कान और कृपापूर्ण व्यवहार था। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद कैसे दिखते थे, वर्णन करो। आंसर है, स्वामी शिवानंद लुक लाइक बुद्ध। स्वामी शिवानंद बुद्ध की तरह दिखाई देते थे। ही वोर अ स्नो वाइट धोती एंड वुडन स्लीपर्स। वे एक बर्फ के समान धोती पहनते थे और पाँव में खड़ाऊ पहना करते थे। ही हैड एन ओलिव कम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज।
उनकी त्वचा का रंग जैतून वृक्ष के फूल जैसा था और काली तीक्ष्ण उनकी आंखें थीं। ही हैड अ चाइल्ड लाइक स्माइल एंड ग्रेसियस मैनर। उनके चेहरे पर बालक जैसी मुस्कान व कृपापूर्ण व्यवहार था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड स्वामी शिवानंद कंसोल डॉक्टर कलाम। देखिए, कंसोल यानी होता है सांत्वना। स्वामी विवेकानंद ने डॉक्टर कलाम को कैसे सांत्वना दी? इसका आंसर है हमारा, स्वामी विवेकानंद सेड टू कलाम, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ लाइफ। उन्होंने कहा, अपनी नियति को स्वीकार कर लो और जीवन में आगे बढ़ो। यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू बी एन एयरफोर्स पायलट। देखिए, डेस्टिन्ड यानी होता है किस्मत। तो उन्होंने कहा, तुम एयरफोर्स पायलट बनने के लिए नहीं बने हो, तुम्हारी किस्मत में यह नहीं है। वॉट यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज नॉट रिवील्ड नाउ बट इट इज़ प्री डिटरमिन्ड। उन्होंने कहा, रिवील्ड यानी होता है प्रकट, प्री डिटरमिन्ड यानी होता है पूर्व निर्धारित। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी नियति क्या है, तुम्हें क्या बनना है, यह अभी तक प्रकट नहीं है। दीज वर्ड्स कंसोल डॉक्टर कलाम। और यह वर्ड्स डॉक्टर कलाम को सांत्वना देने के लिए काफ़ी थे। हाउ डिड स्वामी शिवानंद कंसोल डॉक्टर कलाम। स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर कलाम को कैसे सांत्वना दी? तो आंसर है हमारा, स्वामी शिवानंद सेड टू कलाम, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ लाइफ। अपनी नियति को स्वीकार कर लो, अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो और जीवन में आगे बढ़ो। यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू बी एन एयरफोर्स पायलट। आपकी किस्मत में एयरफोर्स का पायलट बनना नहीं लिखा हुआ है। वट यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज नॉट रिवील्ड। जो तुम्हें बनना है वो अभी तक प्रकट नहीं है, बट इज प्री डिटरमाइंड, लेकिन यह पूर्व से निर्धारित है। दिस वर्ड कंसोल्ड डॉक्टर कलाम। इन शब्दों ने डॉक्टर कलाम को बड़ी सांत्वना दी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट है हमारा, हाउ शुड वी टेक आवर फेलियर। हमें अपनी असफलता को कैसे लेना चाहिए या कैसे स्वीकार करना चाहिए? तो आंसर है हमारा, We should forget our failures as it is essential to lead us to our destined path। देखिए, essentials यानी होता है आवश्यक, forget यानी भूलना। We should forget our failure as it is essential to lead us to our destined path। हमें अपनी सफलता को भूल जाना चाहिए, असफलता को भूल जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे नियति के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम सफलता याद रखें, हमें उनको भूल जाना चाहिए। वी शुड फॉरगेट आवर फेलियर। हमें अपनी असफलता भूल जानी चाहिए। एसेंशियल टू लीड अस टू आवर डेस्टिन पाथ। ये हमारे नियति के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक नहीं है। सक्सेस इज़ नेवर सर्टेन एंड फेलियर इज़ नेवर फाइनल। सर्टेन यानी होता है निश्चित, तो सक्सेस यानी कि सफलता कभी निश्चित नहीं होती और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती। हाउ शुड वी टेक आवर फेलियर। आंसर है हमारा, We should forget our failure as it is essential to lead us to our destined path। हमें अपनी असफलता को भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नियति के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक नहीं है। सक्सेस इज़ नेवर सर्टन। जो सफलता है वह निश्चित नहीं है। एंड फेलियर इज़ नेवर फाइनल। और असफलता कभी अंतिम नहीं होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।